सिमरी बख्तियारपुर के विकास के लिए अगर मुझे जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी मैं कुर्बानियां दूंगा, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर का विकास करूंगा। अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो सारी बाधाएं जो है दूर हो जाएगी और सिमरी बख्तियारपुर पर जो है राम राज्य होगा, भगवान राम का राज होगा। 500 साल के बाद भगवान राम कैद थे, उसको जो है हमारे मोदी जी और जोगी जी ने पुनः जो है मंदिर में स्थापित किया। वही सिमरी बख्तियारपुर 70 साल से कैद था, जहां पर आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं सिमरी बख्तियारपुर को आजाद कराने आया हूं। जहां पर रोड नंबर 17 बोहरवा से लेकर बिरदावर तक ये रोड विगत 10-15 वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। सोने के अलावा अगर मैं 6 घंटा 7 घंटा सोता हूं, इसके अलावा हर वक्त सिमरी बख्तियारपुर के बारे में सोचता हूं। जो है तो एटीएम में, लेकिन उनको मिर्ची लगती है, लेकिन मिर्ची लगने से क्या होगा? संजय सिंह को कोई परेशानी नहीं है, संजय सिंह को किसी से डर नहीं के पास जाएंगे। हम सामाजिक स्तर पर जैसे उसका समाधान करेंगे, हम घर में बैठ करके भाई भाई के मामले को जैसे निपटारा करेंगे। काम है अधिकारी पर, बहुत अधिकारी अच्छे हैं, बहुत खराब है, समय आने दीजिए, सभी अच्छे हो जाएंगे। आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और होली मिठास का पर्व है, होली आपसी सौहार्द का पर्व है। हम सभी मिलजुल करके, हम पूरे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के जितने भी लोग हैं, सभी लोग और यहाँ उपस्थित सभी लोग, सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे। होली का एक संदेश होता है कि असुरों का वध, जब होली का दहन होता है तो उस दिन हम लोग असुर को वध करते हैं। और सिमरी बख्तियारपुर में बहुत असुर हैं और इस सब का वध करने के लिए बाबा मटेश्वर जो है हमको भेजे हैं। मैं आप सभी लोगों से मुझे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिमरी बख्तियारपुर के विकास के लिए अगर मुझे जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी मैं कुर्बानियां दूंगा, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर का विकास करूंगा। और इसमें जो भी बाधा उत्पन्न होगी उस बाधा को मैं भगवान राम और कृष्ण की तरह जो है सो तोड़ के रख दूंगा। और इसके लिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमको चाहिए। आप सभी लोग अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो सारी बाधाएं जो है सो दूर हो जाएगी और सिमरी बख्तियारपुर पर जो है सो राम राज्य होगा, भगवान राम का राज होगा। इस देश में 500 साल के बाद भगवान राम कैद थे, उसको जो है सो हमारे मोदी जी और जोगी जी ने पुनः जो है सो मंदिर में स्थापित किया। वही सिमरी बख्तियारपुर 70 साल से कैद था, जहां पर आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं सिमरी बख्तियारपुर को आजाद कराने आया हूं। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा तो अभी 3 महीने का कार्यकाल है और संयोग से आज जो है सो हमारे विधायक बनने का 100 दिन हुआ है। और 100 दिनों में मैंने कुछ ऐसी काम किया है आप लोगों के आशीर्वाद से जो मुझे नहीं लगता है कि जो बहुत लोग किया होगा। झारा जैसे जगह पे, जहां पर रोड नंबर 17 बोहरवा से लेकर बिरदावर तक ये रोड विगत 10-15 वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं हुई उस रोड को बनाने के लिए। और मैंने निजी तौर पर मंत्री से मिलके और फिर उसी को विधानसभा में, बिहार विधानसभा में मेरा पहला प्रश्न वही था और मैंने अपने मंत्री, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी से यह कहवाया कि अगले वित्तीय वर्ष में संजय जी इस रोड को हम बना देंगे। रिकॉर्ड में है, आप लोग नेट से देख करके कहीं से देख लीजिएगा। तो इसके बाद हमने 100 दिनों के कार्यकाल में चार स्कूल को स्वीकृति दिलवाई, जिसको भवन नहीं था, जिसको 4 दीवारी नहीं थी, जहां जो भी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, उसको जो है मैंने सैंक्शन करवाया, जो कि आप लोगों को भी मेरे फेसबुक से, और आप जाइएगा विधानसभा के दिन पे तो देखिएगा क्वेश्चन के आंसर में आया। और शिक्षा मंत्री जी सुनील कुमार जी ने ये कहा कि 8 महीने में ये 4 स्कूल जो है बनवा दूंगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि पथ निर्माण विभाग ने बलवाहाट से लेकर के क्या नाम है सकरा पहाड़पुर तक जो रोड है पथ निर्माण विभाग का 11 किलोमीटर का, उसके चौड़ीकरण की सूचना दे दी है, चौड़ीकरण की स्वीकृति दे दी है, इसका लेटर भी जारी हो गया है। इसके बाद मैं चाह रहा था कि कुचेज भगवती से लेकर के तारा स्थान तक एक सड़क बन रही है जो कि केंद्र सरकार की योजना है। मैं उस सड़क को
कारो खिरोड़ स्थान तक जो है सो बरन बाबा कारू स्थान तक और उसको मटेश्वर धाम तक जोड़ने की जो है मांग किया है। मांग ही नहीं किया है, मैंने जो है सो इसका लेटर विधिवत पथ निर्माण विभाग को दिया है और मेरे माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने बोला कि संजय जी मैं आपको ये जरूर बना करके दूंगा। इसीलिए इसी तरह मैं विभिन्न मुद्दों पर बिहार विधानसभा के विभिन्न मुद्दों पर कितने और टोटल कुल में 44 प्रश्न पूछे, सारे जो सो मेरे विधानसभा के बिहार में। आपको पता होना चाहिए कि वहां पर एक जनप्रतिनिधि विजय कुशवाहा जी का जो है सो हत्या हो गई थी इस हॉस्पिटल के लिए। मैंने उस मांग को जो है सो बिहार विधानसभा में रखा। मैं हर वक्त सोने के अलावा अगर मैं 6 घंटा 7 घंटा सोता हूं, इसके अलावा हर वक्त सिमरी बख्तियारपुर के बारे में सोचता हूं और जब इतना सोचूंगा तो सिमरी बख्तियारपुर का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं बता देना चाहता हूं मेरे इस भ्रमण से और मेरा जो जागरूक है, हम जो जागरूक है सिमरी बख्तियारपुर के लिए, बहुत विरोधियों को, बहुत ऐसे लोग जो हैं तो एटीएम में लेकिन उनको मिर्ची लगती है, लेकिन मिर्ची लगने से क्या होगा, संजय सिंह को कोई परेशानी नहीं है, संजय सिंह को किसी से डर नहीं लगता है और संजय सिंह सिमरी बख्तियारपुर का जो विकास करके रहेगा। सिमरी बख्तियारपुर में नगर परिषद में जो धांधलियां हो रही है, उस धांधलियां के रोकने का काम नहीं करूंगा। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि कुछ दलाल जो है सिमरी बख्तियारपुर के नगर परिषद में, सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद को जकड़ा हुआ है, इससे जैसे मुक्ति दिलाना मेरा काम है और मैं मुक्ति दिलाऊंगा। आज मैं इतना और कितना भाषण दूं, बहुत भाषण है सिमरी बख्तियारपुर के लिए, लेकिन मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि आप सभी लोग आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लीजिए, होली गाइए, फगुआ गाइए, मद्यपान मतलब खाने का जो है सो व्यवस्था है, सभी लोग जो है सो खाना खाइए। और आपसी देखिए एक चीज और मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत विनम्रता से कहता हूँ, आपस में मत लड़िए। मेरे पास सार्वजनिक चीजें जितनी हो मैं सबका समाधान कर दूंगा, आपस में नहीं लड़िए, भाई भाई में नहीं लड़ना है। आपसी विवाद को बैठ करके सुलझाना है। अगर नहीं समझता है, आपका भाई नहीं मानता है, मुझे बुलाइए, मैं क्या करके सुलझाऊंगा। केस मुकदमा में मत फंसिए, पुलिस के चक्कर में मत फंसना है, ये सब जो है सो छोड़ है। ये लोग जो है सो आप लोग सही रहेंगे, कोई थाना में घुसखोरी नहीं होगा। क्यों जैसे पुलिस के पास जाएंगे, हम सामाजिक स्तर पर जैसे उसका समाधान करेंगे, हम घर में बैठ करके भाई भाई के मामले को जैसे निपटारा करेंगे। दलालों के चक्कर में नहीं फंसना है और पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना है। अधिकारी का काम है, अधिकारी पर बहुत अधिकारी अच्छे हैं, बहुत खराब है, समय आने दीजिए, सभी अच्छे हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 6 महीने में सिमरी बख्तियारपुर का एक एक अधिकारी अच्छा होगा जो आपके हित के लिए काम करेगा, किसी दूसरे के हित के लिए नहीं। आपने मुझे वोट देकर के जिताया है, मैं विधायक सिर्फ आपके बल पे बना हूं, किसी के बल पे नहीं बना हूं। तो मेरा आपके अधिकार, आपके कर्तव्य और आपका रक्षा करना मेरा अधिकार है और मैं इसको मरते दम तक जो है सो निभाऊंगा। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, सिमरी बख्तियारपुर का विकास होगा, एकदम होगा। और अभी जो है सो अब विकास को अभी खत्म कीजिए, एंजॉय कीजिए, भोजन कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया और एक विशेष आग्रह भोजन